हाँ तो बच्चों एक बार फिर से जो है गुड इवनिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि कल मेरा ही पेपर है, ठीक है, क्योंकि मैं उसी बेस पे जो है आपको प्रिपेयर करा रहा हूं। बच्चों अब जो है मैं आपके लिए जो टॉपिक ला रखा हूं वो है इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। और वो इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो आपको जो है अदर न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेंगे। देखते हैं कि कितने न्यूमेरिकल हो पाते हैं, ठीक है। तो बने रहो मेरे साथ। लेंस के न्यूमेरिकल भी करेंगे, साथ में जो है कैलोरीमेट्री से भी न्यूमेरिकल्स मैंने जो है ले रखे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूमेरिकल होने वाले हैं बच्चों। तो कल के पेपर जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये जो है वीडियो लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो बने रहो मेरे साथ। पहला न्यूमेरिकल जो है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पहला न्यूमेरिकल क्या है, देखो, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। First, identify the lens. Second, how far is the lens present in front of the object? And third, calculate the magnification of the image. ये तो रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है बच्चों इसका सॉल्यूशन जो है, तो क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 1, ये सब जो है आपको मतलब नंबर 1 डाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है समझना बच्चों। 4 मार्क्स में जो है पूछा हुआ है, तो क्या दे रखा है देखो कि गिवन फॉर लेंस, ठीक है बच्चों। लेंस के लिए जो है क्या दे रखा है उसने कि इसकी फोकल लेंथ जो है दे रहा है वो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो बच्चों यहीं से जो है पता लग जाता है कि इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो है कॉन्वेक्स लेंस इमेज है, ठीक है। हाँ, इन्वर्टेड इमेज एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस। तो बच्चों v जो दे रहा है ये -60 जो है आंख बंद करके लिख दोगे, ठीक है। सॉरी +60 ना, क्योंकि वो क्या बना रहा है उधर जो इमेज बनाएगा ना इमेज, ठीक है, रियल इन्वर्टेड जो इमेज बनेगा, ठीक है। तो बच्चों v जो है आपको मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है पहले पार्ट का आंसर, ठीक है, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर मैंने क्या कहा, कैसे पता लगा, ठीक है, कि जो उसने बोल रखा है कि इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड इमेज बन रही है बच्चों। और आपका जो कॉन्केव लेंस है वो हमेशा जो है इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। ये जो है क्या बना रहा है, इन्वर्टेड यही बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस क्या, सिंस लेंस फॉर्म, क्या लिखोगे, सिंस लेंस फॉर्म इन्वर्टेड इमेज, हाँ इमेज, सो इट इज कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसलिए क्या है कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड पार्ट का आंसर है हाउ फार इज द लेंस प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये पूछ रहा है कि हाउ फार इज द लेंस प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से वो कितने डिस्टेंस पे है। तो बच्चों यहां से जो है लगा दो 1/f = 1/v - 1/u, देयरफॉर 1/f, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 20, 1/v ये हो जाएगा 60 - 1/u, 1/u जल्दी से इधर ले लो, 1/u = 1/60 - 1/20। तो बच्चों एलसीएम हो गया 60, ठीक है, ये 1 हो गया, 23 जा हो गया, ये -2 हो गया, अपॉन 60 हो जाएगा 1/u। तो बच्चों u = जो है -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि लेंस जो है कितने डिस्टेंस पे है, ये समझो लेंस जो है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट का आंसर जो है क्या है, ठीक है, क्या थर्ड पार्ट का आंसर जो है क्या है, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, ठीक है। तो बच्चों यहां से सिंस m = v/u होता है, देयरफॉर m = v, v बच्चों हमारा है 60 और u जो है हमारा आया -30, ठीक है। तो -30 इसको जो है डिवाइड कर दो तो -2, मैग्निफिकेशन क्या आया -2 आ रहा है, इट मींस 2 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बना रहा है, क्या बना रहा है वो 2 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बना रहा है। तो बच्चों ये पूछा है कैलकुलेट मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, तो ये 2 टाइम्स बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला न्यूमेरिकल धमाकेदार न्यूमेरिकल बच्चों ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, अब अगला जो है न्यूमेरिकल क्या है उसको जो है क्लियर करते हैं, ठीक है बच्चों। अगला न्यूमेरिकल जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, वो क्या है, वो जो है जल्दी से जो मैं आपको जो है देता हूं जरा, ठीक है, उसमें जो है क्या पूछा है उसमें, ठीक है, वो भी आपका 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अगला जो है बच्चों 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक। तो अब जो है ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक। तो सुनो,
An object is placed at a distance 24 centimeter in front of convex lens of focal length 8 centimeter. First, what is the nature of the image so formed? Second, calculate the distance of the image from the lens. थर्ड, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे लेंस का नाम जो है उसने दे दिया। ठीक है, तो बच्चों क्या कह रहा है वो जरा देखो। गिवन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब जब उसने लेंस का नेम दे रखा है तो लिखो उसको। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर। बच्चों यू हमेशा जो है नेगेटिव लिखना। उसने 24 सेंटीमीटर बोल रखा है, आपने -24 लिखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ जो है आपको दे रहा है 8 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव ही लिखोगे हमेशा। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या पूछ रहा है? पहला पार्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज सो फॉर्म्ड। ठीक है, तो बच्चों जो है नेचर ऑफ द इमेज जो है बताना है, तो भाई इसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा उसको देखो। 1/f = 1/b - 1/u। ठीक है, सिंस ये होता है बच्चों, देयरफॉर 1/8 = 1/v माइनस, तो यहाँ बच्चों ये ऊपर माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है 1/8 - 1/24 = 1/b। एलसीएम बच्चों 24 हो जाएगा, 8 3 हो गया, 1 हो गया, 1/v ये हो जाएगा 2/24। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/v 24। हाँ, तो यहाँ से जो है v हो जाएगा 12। तो 12 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस पे बना रहा है। तो क्या हुआ, इससे पता लग जाएगा बच्चों कि ये जो है रियल इमेज जो बना रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये जो है दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। पहले पार्ट का आंसर जो है जब लिखोगे तो उसके लिए जो है अब यहीं पे कर देना, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, तो वो भी निकाल दो, लास्ट में लिख देना उसको। ठीक है, तो बच्चों मैग्निफिकेशन जो है थर्ड में जो है उसने पूछ रखा है। फर्स्ट में यहाँ लिख देना कि रियल जो इमेज बना रहा है वो उसने नेचर बोल रखा है ना, तो इससे आ जाएगा वो। यहाँ भी कर लो क्लियर, कोई बात नहीं। ठीक है, ये v/u हो जाएगा बच्चों, m = मैग्निफिकेशन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है v हमारा आ रहा है 12, u है बच्चों कितना -24। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लियर कर दो 1/2 जो में से। ठीक है, माइनस, तो यानी कि क्या हुआ, रियल इन्वर्टेड जो इमेज बन रही है। पहले पार्ट का जो है ये थर्ड पार्ट का है, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो अब फर्स्ट पार्ट का आंसर ऊपर लिख देना, लेकिन भाई तभी लिख पाओगे जब जो है क्या, फर्स्ट पार्ट का आंसर जब जो है ये कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ, ठीक है, ये लिख दोगे रियल इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड। ठीक है, तो इमेज जो बन रही है बच्चों वो जो है रियल इन्वर्टेड जो बन रही है। ठीक है, तो ये जो है यानी कि 3 पार्ट जो है इसके पूरे हो गए। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको मिल गया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात और भी अच्छी जो इमेज बात हो गई है। ठीक है, तो बच्चों अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले पेपर से जो है मैंने ले रखा है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको जो है ये बहुत अच्छे से जो है क्लियर जो है हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आता है, हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन जो है क्या है, और ये लगातार जो है मतलब सक्सेसिव ईयर्स के पेपर है बच्चों। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये है स्क्रीन पे क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर का बच्चों ये भी जो है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अरे ये तो रिपीट हो गया भाई। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये जो है क्या हो गया, रिपीट जो मिस हो गया। उसने पोजीशन ऑफ द इमेज पूछ रखा है, नेचर ऑफ द इमेज पूछ रखा है यार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हो भी गया। ठीक है, तो देखो इस तरह से जो है आईसीएसई बोर्ड में भी जो है क्या हो जाता है, क्वेश्चन रिपीट जो मिस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है भी क्लियर हो गया। अब जो है मैं आपको फिर जो है ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा फिर। ठीक है, फिर जो है आपको क्या पूछ रहा है बच्चों, थोड़ा सा ये भी जो मैं बता दूं कि आपको जो है डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, या फिर जो है ये क्वेश्चन मैं आपको किसका ले लेता हूं, एक जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये और भी मैं ले रहा हूं आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो है क्या हो जाएगा, 3 जो मिस हो जाएगा। बच्चों क्या पूछ रहा है, ये रहा ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड 220 वोल्ट, 2 किलोवाट। फर्स्ट, इफ आयरन इज यूज्ड फॉर 2 आवर डेली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग इट फॉर 1 वीक। इफ इट इज कॉस्ट रुपीज 4.25 पर किलोवाट। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा है। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द एब्सोल्युटली नहीं, व्हाई इज द फ्यूज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन द पावर सर्किट। ठीक है बच्चों, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है आप 4 मार्क्स में पूछा है। देखो क्या क्या उसने दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों ये है गिवन। ठीक है, फॉर आयरन, आयरन मतलब इलेक्ट्रिक आयरन जो है मींस उसने बोल रखा है, तो वो लिखना इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है,
हाँ, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए बच्चों उसने जो है क्या क्या दे रखा है इसको समझो। पावर उसने दे रखा है 2 किलोवाट, ठीक है, और वोल्टेज जो है लगा रहा है 220 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद जो है उसने जो है दे रखा है डेली जो है 2 घंटे चल रहा है, ठीक है, यानी कि टाइम अगर निकालें बच्चों और 1 वीक के लिए करना है, ठीक है, तो 2 आवर डेली है, 7 डेज है बच्चों, तो क्या हुआ 7 डेज 2 आवर, तो 14 आवर जो चल रहा है, इसका मतलब 2 घंटे जो है डेली है और 7 दिन चल रहा है, तो अपने आप ही हो गया 7 2 14 जो मिस हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट जो है दे रखी है बच्चों, कॉस्ट जो है ₹4.25 जो है ये पर यूनिट है, ठीक है, तो पर यूनिट बोलो चाहे पर किलोवाट आवर बोलो, ये जो है बात एक ही होती है, यहाँ पे समझना। हाँ बच्चों, इसको यूनिट भी बोलते हैं, ठीक। तो अब जो है कैसे निकालेंगे इसको जो है समझो, यहाँ पे बहुत बढ़िया जो क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे जो निकालोगे बच्चों, यहाँ पे जो है ये समझो एनर्जी कंज्यूम, ठीक है, क्या एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू बच्चों P पावर इन वाट, ठीक है, और वाट क्या है सीधे किलोवाट में जो ले लो, यहाँ पे मैंने अब किलोवाट में जो है दे रखा उसने, तो किलोवाट में ले लिया बच्चों, किलोवाट हो गया, और इनटू टाइम बच्चों, ये जो है टाइम होता है आवर में, टाइम होता है आवर में, तो यहाँ पे क्लियर करो, पावर उसने जो है 2 किलोवाट दे रखा है, कितना दे रखा है 2 किलोवाट दे रखा है, तो 2 किलोवाट ये हो गया, टाइम आपका 14 हो गया बच्चों, तो ये हो जाएगा 14 टू जो कितना 28 किलोवाट आवर जो मिस हो गया, या फिर यूनिट से बच्चों इसको बोलते हैं, ठीक है ये। उसके बाद उसने कॉस्ट पूछ रखी है, ठीक है, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू ₹4250, ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 28 किलोवाट आवर इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा क्या 28 इंटू क्या 4.25, यार मल्टीप्लाई तो करना ही करना पड़ेगा ना, तो देखो कितना आ रहा है 4.25 इंटू क्या 28 है ना, तो 8 5 जो हो गया 40, 8 2 16 20 और 8 4 जो 32 और 32 और 3 नहीं 32 और 2, ठीक है, 32 और 2 जो है बच्चों 34 हो गया, 2 5 जो 10 हो गया, 2 2 जो 4 5 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया। भाई अगर गलत भी हो जाए मल्टीप्लाई तो देखते रहना, हाँ ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा रनिंग में भी कराना पड़ रहा है। 9 और ये हो जाएगा 8 3 11, ठीक है, डेसिमल आ गया तो, ठीक है, तो बच्चों की 119 जो मिस हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया ये हो जाएगा ₹119, यार करते रहना, हाँ ठीक है, तो इतना जो मिस ये बच्चों ये आ जाएगा, ठीक है, लगभग जो है इतना ही आ रहा है ना, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 8 4 जा 32, 32 और 34 हो गया, ठीक है, 2 5 जा 10 हो गया बच्चों, 2 2 जा 4 5 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, यार कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, सही है, ठीक, बस ठीक। तो बच्चों ये आ गया। उसके बाद उसने सेकंड पार्ट जो है क्या बोल रखा है उसको भी क्लियर कर लो। सेकंड पार्ट में बोल रखा है बच्चों कि व्हाई इज द फ्यूज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन द पावर सर्किट, ठीक है, कि बिकॉज इट प्रोटेक्ट कॉस्टली अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी, सिंपल सा मींस कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो इसके साथ बच्चों उसने ये भी जो है आपको पूछ दिया, ठीक है, तो 3 न्यूमेरिकल्स जो है ये हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फ्यूज की इंपॉर्टेंस ही बता दोगे उसको, क्या बता दोगे फ्यूज की इंपॉर्टेंस, तो भाई क्या है कि बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम द डैमेज, ठीक है भाई, अगर फ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा, देखो कि वो जो है हैवी जो है करंट जो होगी वो उससे पास हो जाएगी, हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो इसलिए वो जो है नेसेसरी 1 मार्क्स में उसके साथ अटैच कर दिया उसने, ठीक है बच्चों। अब जो है अगला जो मैंने क्वेश्चन आपको ले रखा है, ठीक है, बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जो है सेलेक्ट किया है, ठीक है, और वो आ रहा है आपका किससे, वो है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मुझे, ठीक है, जल्दी से जो है मैं आपको जो है दे रहा हूं कैलोरीमेट्री से, ठीक है, क्या पहला क्वेश्चन जो है किससे आ रहा है, कैलोरीमेट्री से जो है बच्चों, तो अब नहीं पहला क्यों है, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगी, तो ठीक है, कहां गिरे क्वेश्चन बच्चों, हाँ ठीक है, ये देखो, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका ये आता है, ठीक है, देखो क्या है वो, इसमें आगे पीछे हो गया ना क्वेश्चन, ठीक है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो है क्लियर रहेगा वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ देखो बच्चों यहाँ पे जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मीन्स यहाँ पे ये आ गया, क्या है क्वेश्चन, जरा एक बार जो है उसको भी क्लियर कर लो, ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको जो है रीड करके जो बता रहा हूं, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास
60 gram is dropped into 140 gram of water at 50 degree Celsius. Calculate the final temperature of the water when all the ice has melted. ठीक है, assume no heat is lost in the surrounding. Specific heat capacity of the water 4.2 joule per gram per Kelvin and specific heat of fusion of ice is 336 जूल पर ग्राम। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो है मेरी तरफ से हो रहा है 4th ना। तो 4th क्वेश्चन जो है क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे जो है जो बात ये हो रही है जरा उसको जो है समझ लो कि सीधा जो है कॉन्सेप्ट है बच्चों यहाँ पे कि भाई एक तो है फॉर वाटर, ठीक है, वाटर, दूसरा जो है आइस। ठीक है, दूसरा किसके लिए, आइस के लिए। तो वाटर के लिए जो है समझो कि क्या कहानी है बच्चों, वाटर के लिए जो कहानी है उसके लिए जो है ऐसा करना M2, ठीक है, वाटर का जो मास जो इमेज लोगे, ठीक है, वो जो है M2 ले लिया। M2 इक्वल टू बच्चों क्या 140 जो है ग्राम। ठीक है, याद रखना जो हीट लॉस करेगा ना उसको हमेशा क्या करना कि उसको M2 मतलब 2 वाले सिंबल से लेना, जो हीट जो है गेन करेगा उसको 1 वाले सिंबल से लेना, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों M2 जो मिस हो गया आपका जो है T2 जो है 50 डिग्री सेल्सियस जो मिस हो गया। उसके बाद बच्चों आइस पीस के लिए क्या दे रखा है, आइस पीस के लिए जो है M1 समझो ये आपको जो है 60 ग्राम जो है बच्चों दे रहा है। ठीक है, साथ में जो है आपको फाइनल टेम्परेचर जो है निकालना है। इसका टेम्परेचर जो है मैं बता दूं बच्चों कि जो है इसका भाई वैसे टेम्परेचर तो जो है 0 डिग्री रहेगा ना। ठीक है भाई, इसका जो है T1 जो लिखोगे, ठीक है, वो जो है 0 डिग्री लिखोगे। ठीक है, मिक्सचर का टेम्परेचर जो है T, तो बच्चों हमने मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, अब जो है क्या कहानी इसके साथ बनी जरा थोड़ा सा उसको जो है समझो। इसमें जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो बच्चों वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है C2 ये जो है 4.2 जूल, ठीक है, और पर ग्राम पर केल्विन जो है दे रखा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है, तो बच्चों स्पेसिफिक लेटेंट हीट L जो है आइस का 336 जो है आपको दे रहा है जूल पर ग्राम। ठीक है, जूल पर ग्राम जो दे रहा है। ठीक है, तो आपको जो टेम्परेचर निकालना है बच्चों वो जो है फाइनल जो है टेम्परेचर निकालना है, यानी मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो याद रखना जरा कि किस तरह से जो है कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। तो यहाँ लिख दोगे कि सिंस क्या हीट लॉस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हीट गेन। ठीक है, तो हीट गेन कौन करेगा, आइस। तो आइस की कहानी थोड़ा सा बच्चों इसको इस तरह समझना कि हीट लॉस जो है के लिए हम क्या लिखेंगे, तो M2 C2, ठीक है, T2 माइनस T इज इक्वल टू, यहां से जो है आगे बढ़ो इधर की तरफ आएंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो है आप लिख दोगे M1 C1, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या करोगे जरा उसको जो है समझो कि बच्चों T मिक्सचर का जो है टेम्परेचर हो गया। ठीक है, और इसमें जो है मिक्सचर का टेम्परेचर हमने निकालना है और यहाँ पे जो है 0 कर दोगे। ठीक है, और साथ में जो है क्या कि जब 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर बनता है बच्चों, तो उस केस में हम जो है ml जो है ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ml जो है ऐड करते हैं। कब, जब 0 डिग्री आइस जो है 0 डिग्री वाटर में चेंज होती है बच्चों, तो इस तरह से समझना है। ठीक है, और यहाँ पे ये 0 डिग्री जो है क्या वाटर में आ गया, 0 डिग्री वाटर से क्या बनेगा, वो जो है टेम्परेचर बनेगा जो मिक्सर का टेम्परेचर प्रीमिस होगा। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो बच्चों ये हो जाएगा देयरफॉर दिस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे समझना जरा कैलकुलेशन कैसे हो रही है। ठीक है, M2 जो है आपका हो गया 140, ठीक है, छोटा सा बड़ा साइज जो लिखो, हो सकता है कि ना दिखाई दे। ठीक है, 140 बच्चों। C2 जो है आपका 4.2 है। ठीक है, T2 जो है बच्चों आपका 50 जो है 50 डिग्री सेल्सियस ना, मैंने यहाँ पे डिग्री जो है सेल्सियस। ठीक है, तो बच्चों ये 50 हो गया। ठीक है, तो 50 माइनस T हो गया भाई। ठीक है, M1 आपका जो है कितना है 60 है बच्चों। ठीक है, इसका जो है वाटर का जो है क्या दे रखा उसने स्पेसिफिक हीट ये वाला। ठीक है, तो ये जो है 4.2 जो है आप लिख दोगे। ठीक है, T हमें निकालना है, ये 0 हो गया बच्चों। ठीक है, क्लियर। वाटर भाई वो तो मास तो उतना ही रहेगा ना, मेल्ट होके भी उतना ही रहेगा। तो बच्चों ये 60 मिस हो गया, और यहाँ पे जो है कितना किसका लेटेंट हीट जो है इसका 60 ग्राम हो गया, इसका जो है आपका 336 जो है ये क्या हो गया, लेटेंट हीट हो गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने की जो है थोड़ा सा स्टाइल जो है देखो वो आपने कैसे कैसे करनी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है मैं क्या कर रहा हूँ जरा उसको समझो। मैंने इसको 14 लिख दिया।
इसको मैंने 42 लिख दिया, इसका 0 इससे हट जाएगा। यहाँ पे जो है क्या 50 माइनस टी हो जाएगा बच्चों, इसका 0 इससे हटा दो, 6 इंटू 42 ये भी हो जाएगा टी, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या 60 इंटू कितना 336 है, तो 42 से पूरी इक्वेशन को जो है काट दो। तो पूरी इक्वेशन को काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक 14 जो मिस हो जाएगा, ठीक है क्या, 14 जो मिस हो जाएगा, और 42 से जब इसको काटोगे ये 50 माइनस क्या टी हो जाएगा, 42 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच्चों 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या इसको जो है ये 60 हो गया, ये बच्चों 42 से जो है कितना टाइम कटेगा, 8 टू 16, तो 8 टाइम कट जाएगा। कितना टाइम कटेगा 42 से, देखो 42 यहाँ भी है और 42 से इसको कैंसिल करोगे तो 8 टाइम, 8 टू 16, 8 4 32 33 हो गया, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा कैलकुलेशन का गेम है बच्चों, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और जितना इजी कर सकते हो, ठीक है क्या, जितना इजी कर सकते हो वो जो करोगे। तो यहाँ पे जो है क्या कर लो, इसको अंदर आप मल्टीप्लाई करो, वैसे तो कुछ और भी काट सकते हो, वो भी कर सकते हैं। तो बच्चे ये हो जाएगा 700, कितना 700 हो जाएगा, ये जो है 14t हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 हो गया बच्चों। ये जो है कितना आपका जो है 6 8 48 जो मीन्स हो गया 480 हो गया, ठीक है। इसको उधर ले जाओ और इसको इधर लाओ, ठीक है। तो 700 माइनस 480 इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा कितना 20t जो मीन्स, ठीक है। यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ पे एक तो 0 हो गया बच्चों, 10 से 8 गया 2 बचा, यहाँ जो है कितना बचा 6 से जो है 4 गया 2, कितना बढ़िया जो मीन्स क्वेश्चन निकला, ठीक है। इससे इसको काट दो बच्चों तो 11 जो मीन्स आया, ठीक है। तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर जो आया बच्चों, ठीक है, वो जो है 11 डिग्री सेल्सियस जो मीन्स आया, ठीक है क्या 11 डिग्री सेल्सियस जो मीन्स आया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये जो है, तो इसको क्लिक जो है मिस कर लो फटाफट, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो, अगर नॉर्मल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बच्चों इतना डिक्टेट कर दूं कि अगर सपोज जो है क्या आता नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो उसमें केवल इतने से काम बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है लेटेंट हीट जो है इसका कॉन्सेप्ट उसने दे दिया, तो उसको ऐड कर लोगे उसके साथ, ठीक है। तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना इसका जरा, विशेष जो है ध्यान रखना। और एक दूसरे फ्रेंड को जरूर भेज देना कि भाई अगर तुमने जो है अगर ये न्यूमेरिकल नहीं तैयार कर रखा तो कुछ नहीं कर रखा है, सिंपल आएगा, ये आएगा, उसके साथ ये ऐड कर दो। और एक और बताने वाला हूं मैं कि जिसमें आपको जो है क्या कैलोरीमेट्री का जो है भी क्या करना पड़ेगा, उसके जो है भी ध्यान रखना पड़ेगा। भाई कैसे ध्यान रखना पड़ेगा देखो जरा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार मैं चेक भी कर लूं कि यहाँ पे जो है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा बैटरी जो है लो जो है दिखा रहा है, ठीक है। तो कितना जो है चल जाएगा देखते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल जो है लास्ट यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा बैटरी जो है डाउन हो चुकी है, काफी देर से जो है इसी पे मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है इसको देखते हैं, एक न्यूमेरिकल जो है हो सकता है चल जाए, ठीक है। तो देखो बच्चों एक जो है न्यूमेरिकल लास्ट जो है, इसमें कोशिश है मेरी फिर भी जो है अगर टाइम इसमें कितना जो है देता है देखते हैं, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्या है न्यूमेरिकल देखो, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बच्चों। ये जो है क्वेश्चन ये हो जाएगा 5th नंबर का न्यूमेरिकल। ये 5 न्यूमेरिकल जो है ये समझो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल जो मिस होंगे। क्या है बच्चों अगला वाला जो है बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ये भी 42 वाला गेम जो मिस है इसके अंदर भी थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो क्या है, ये जो है रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, ठीक। 104 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज टेकन इन अ कैलोरीमेट्री मेड ऑफ कॉपर ऑफ mass 42 gram when a certain mass of ice at 0 degree Celsius is added to it. The final temperature of the mixture after the ice has melted was found to be 10 degree Celsius. Find the mass of the ice added. Specific heat capacity of water is 4.2. ये आपको दे रखा है बच्चों, यूनिट भी दे रखी है, ठीक है, सामने दिख रहा होगा। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज आल्सो 336, ये भी आपको गिवन है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर इज 0.4। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा जो है होने वाला है, 4 मार्क्स में जो है पूछ रखा है, खास बात तो ये है, ठीक है। तो बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है जरा इसको देखो, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। यहाँ पे जो है फिर वही कि किसके लिए गिवन, तो गिवन फॉर क्या, अब यहाँ पे जो है समझना बच्चों किस किस के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे जरा उसको जो है समझना कि भाई यहाँ पे जो है आपका वाटर, ठीक है, तो वाटर, ठीक है, और कैलोरीमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा कैलोरीमीटर, ठीक है, कैलोरीमीटर के लिए भी जो मीन्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है आइस के लिए जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा आइस के लिए जो आ जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे जरा समझना कि क्या क्या जो है लोगे, ठीक है। कैलोरीमीटर जो है कि या वाटर के लिए जो कहानी जो है लिखोगे, ये जो है फिर वही M2 जो है लिखना, ठीक है। M2 जो है लिखोगे तो क्या है उसका जरा ध्यान दो,
बट 100 जो है 4 ग्राम जो मीन्स इसका है, ठीक है। अच्छा T2 जो है बच्चों इसका जो है 30 डिग्री जो मीन्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कॉपर के, तो कॉपर का मास चाहो तो आप जो है क्या लिख देना, m जो है लिख देना। तो बच्चों कॉपर का मास जो है यहाँ पे 42 ग्राम जो मीन्स इसने दे रखा है, ठीक है। टेम्परेचर इसका भी यही रखोगे T2 30 डिग्री जो है सेल्सियस, कितना 30 डिग्री सेल्सियस जो मीन्स इसको रखोगे बच्चों। और फिर जो है आगे इसमें आपको जो है दे रहा है कि वाज फाउंड टू बी, ठीक है, मिक्सचर का टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, मिक्सचर का जो टेम्परेचर है ये 10 डिग्री सेल्सियस उसने दे रखा है, ठीक है। फिर आगे जो है वाटर का स्पेसिफिक हीट, ठीक है, वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है यानी कि C2 जो दे रहा है वो 4.2 जो है दे रहा है जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये भी दे रखा है बच्चों। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि आइस के लिए उसने जो है क्या दे रखा है, जरा उसको जो है क्लियर कर दो कि आइस का जो है बच्चों हमने मास यानी कि M1 जो है निकालना है, साथ में जो है एक टेम्परेचर जो है अगर किसकी बात करेंगे T1 की बात करेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आपको 336 जो है जूल पर ग्राम जो है दे रहा है। यहाँ पे जो है किसके लिए कैलोरीमीटर, जो आपका कॉपर का कंटेनर है, किसका कंटेनर है बच्चों, कॉपर का कंटेनर है, इसके लिए उसने जो है आपको स्पेसिफिक यानी कि इसको C लिखना, इसको 0.4 जो है जूल पर ग्राम और पर जो है डिग्री सेल्सियस जो है उसने दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको जो है यहाँ पे गिवन जो मीन्स है, ठीक है। तो एक बार जो है मैं फिर से इसको चेक कर लूं कि कहीं ऐसा ना हो कि बैटरी जो है इसकी उड़ जाए, ठीक है, क्योंकि जो कैमरामैन पर्सन था वो जो है भाग चुका है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है यहाँ पे आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो इस बार जो है कहानी क्या हुई कि इसने जो है किसको, कैलोरीमीटर यानी कि जो कंटेनर होता है कॉपर का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों कि कॉपर का कंटेनर ही क्यों यूज करते हैं किसमें, कैलोरीमेट्री में, ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है। तो बिकॉज क्या, इट हैज लो स्पेसिफिक कैपेसिटी, जो उसका जो है हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है क्या, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज लो, ठीक है, ये तो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज कैलोरीमीटर कंटेनर, ठीक है। तो याद रखना इसको बच्चों। अब यहां से जो है क्या लिखोगे, सिंस क्या कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, बने रहो, ये बहुत अच्छा जो है न्यूमेरिकल होने वाला है बच्चों। तो यहां से समझो जरा कि हीट लॉस कौन करेगा, वाटर और कैलोरीमीटर कंटेनर जो करेगा। तो यहां जो है M2 C2 T2 माइनस T प्लस, अब यहां इसके लिए जो है MC बच्चों ये T2 माइनस T यही रहेगा, ठीक है। और यहां क्या होगा उसकी कहानी को जरा समझो, ये हो जाएगा M1 C1 किसके लिए, ये जो है उसमें चेंज होगा ना वाटर में, ठीक है। तो बच्चों ये जो है क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका T माइनस 0 डिग्री, ठीक है। और यहां आएगा ml, तो M1L जो है लिखना आइस के लिए, ठीक। तो बस यानी कि ये ऐड करना पड़ा पहले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, ये कि यहाँ उसने जो है क्या भी दे रखा हमारे को, कैलोरीमीटर कंटेनर की कहानी भी दी थी कि भाई कैलोरीमीटर कंटेनर का मास भी है, उसका जो है सब कुछ कहानी जो है उसकी दे रखी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ ये लिख देना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जरा ध्यान दो यहाँ पे कि क्या हुआ, यहाँ पे जो है कैलोरीमीटर कंटेनर भी काउंट कर रहा है, तो उसके लिए उसका मास चाहिए, स्पेसिफिक हीट चाहिए और टेम्परेचर जो है ये दोनों के लिए एक ही काम करेगा, ठीक है, क्योंकि जब उसमें रहेगा तो उसका टेम्परेचर भी लगभग उतनी के इक्वल रहेगा, ऐसा समझो, ठीक है। तो बच्चों अब M2 जो है यहाँ पे क्या है, जरा इसको क्लियर करो, 104 जो मीन्स ये हो गया, ठीक है। इसका स्पेसिफिक हीट बच्चों किसका, वाटर का जो है ये 4.2 हो गया, T2 बच्चों उसने जो है 30 डिग्री जो है दे रखा है, और जो मिक्सर का जो फाइनल टेम्परेचर जो है वो 10 जो है डिग्री है बच्चों, ठीक है, प्लस M जो है इसका मास 42 जो है, और यहाँ देखो स्पेसिफिक हीट जो है इसकी 0.4 है, ठीक है, इसकी जो ये आपका कंटेनर जो मीन्स है, और यहाँ बच्चों T जो है 30 माइनस जो है ये 10 जो है ये भी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे जो है M1 आइस का जो है मास हमने जो है निकालना है, ठीक है, आइस का जो है मतलब वो सॉरी वाटर जो बनेगा उसको जो है स्पेसिफिक हीट, तो बच्चों वाटर की स्पेसिफिक हीट यही लिखनी पड़ेगी, कोल्ड वाटर की, ठीक है। और T जो है ये जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो हमें 10 दे रखा है, माइनस 0 प्लस M जो है 1 ले लो, और ये जो है 336 जो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हमने M1 निकालना है, लेकिन वो 42 वाली जो मैंने कहानी आपको बताई थी ना, एक बार उसी को जो है एक बार फिर से कर देना तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, 30 में से जो एक गया तो 20, ठीक है, 30 में से 10 गया तो 20 का एक जीरो जो हटा दो, ठीक है। तो बच्चों ये जो है 42 इंटू क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटा दिया ना मैंने, क्योंकि यहाँ 30 से 10 गया तो 20 बचेगा, इसका एक 0 हट जाएगा इससे। ठीक है बच्चों, ये 42 इंटू 0.4 रहने दो, 0 पॉइंट यहाँ 20 बचेगा, 20 से जो है इसका एक 0 हटा दो। ठीक है, तो कितना 8 जो मिस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 जो हो जाएगा, इजिकल टू बच्चों यहाँ पे जो है ये 42 जो है यहाँ पे 42m1 हो जाएगा। ठीक है, इसका पॉइंट हटा दिया उससे, और ये जो है कितना 336m1 जो है ये और हो जाएगा। ठीक है, अब 42 से फट से डिवाइड कर दो तो बच्चों क्या हो जाएगा, उसकी कहानी फिर से पता लग जाएगी। ठीक है, क्या 42 से सब कट जा रहा है। ठीक है, तो 104 इंटू 2 प्लस 8 इजिकल टू 42, ये कट गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ m1 बचेगा, यहाँ ये जो है कितने टाइम कट जाता है 8 टू 16, यानी कि 8 टाइम जो है मीन्स ये कट गया। कितना बढ़िया जो मीन्स हो गया बच्चों, ये 9m1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 4 टू 8 0 और 2 प्लस 8, तो बच्चों ये हो जाएगा कितना 8 8 16 216। ठीक है, इजिकल टू क्या 9m1, और बच्चों यहाँ पे लास्ट जो है m1 इजिकल टू जो है 216 अपॉन 9, तो 9 कितना 9 टू 18 हो गया बच्चों, 336, तो 9 4 36, तो ये जो है 24 ग्राम जो है इसका आंसर आ जाएगा, कि जो आइस इसमें मिलाई वो 24 ग्राम जिंस है। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट और ये जो मैंने सीरीज आपके लिए बनाई, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल जो मीन्स होगी, और डेफिनेटली जो है आपको जो है इसमें सक्सेस जो है देगी। तो बच्चों बेस्ट विशेस फॉर टुमारोज फिजिक्स पेपर फॉर स्पेसिफिक this one session, and now we will meet again. Till then, bye bye.